बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन दिव्य लीला दूरदर्शिता। अक्टूबर सन 1984 में श्री प्रभु जी ने टोरंटो में कृपा फरमाई। दीपावली के दिन समीप थे। दीपावली का शुभ त्यौहार सदैव श्री आनंदपुर में मनाया जाता था, लेकिन महाप्रभु जी की इस बार विचित्र मौज उठी और दशहरे के त्यौहार पर ही दीपावली पर्व मना लिया गया। आई हुई समस्त संगत श्री दर्शन एवं पावन प्रवचनों का अलभ्य लाभ प्राप्त कर अपने अपने घरों को लौट गई। आप संत मंडली सहित पर्व मनाकर विदेश के लिए रवाना हो गए। टोरंटो ज्योति धाम आश्रम में पहुंचकर आपने दिन रात एक करके वहां का सारा अधूरा कार्य पूरा करवाया। 24 अक्टूबर सन 1984 सोमवार के शुभ दिन आपने निज कर कमलों से इस भव्य श्री मंदिर का शुभ उद्घाटन किया। सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की। उन्हें हार एवं पीतांबर पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी की मौज को पूर्ण होता देख महाप्रभु जी की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। श्री अमृत वचन हुए, कोटि जन्म भ्रम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। करोड़ों जन्म भरमने के बाद जब जीव के पुण्य एकत्र होते हैं तब सत्पुरुषों की संगत मिलती है। सत्संगत मिल जाने से उसे अपना मकसद पूरा होने की आशा हो जाती है। दिल में एक उम्मीद हो जाती है, परंतु सत्पुरुषों की संगत बड़े भाग्यों व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही मिलती है। गुरुमुखो, अब विचार करो कि आप उस देश में बैठे हैं जहाँ माया का ही जोर है। इस देश में सत्संग का मिलना बहुत भाग्यों की निशानी है, क्योंकि यहाँ हर वक्त इंसान मोह ममता और ऐश इशरत में पड़ा हुआ है। उसे भक्ति का, नाम जपने का या सत्संग का ख्याल बहुत कम आता है। मगर ऐसी भी कोई बात नहीं। यह देश हो या अन्य कोई देश हो, मालिक की संस्कारी रूहें प्रत्येक देश में होती हैं। उन्हीं के लिए युग युग में देखो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में संत महात्मा व सत्पुरुष आते हैं और उन्हें नाम की दीक्षा देते हैं। उन्हें जगाकर उन्हें अपने काम में लगाते हैं। वे संस्कारी रूहें सत्संग पाकर भक्ति में लगकर जीवन का कल्याण कर लेती हैं। चाहे कोई देश में रहे अथवा विदेश में, भारत हो, लंदन या अमेरिका हो, कनाडा या कैलिफोर्निया हो, परंतु जीवात्मा ने अंत में मालिक के धाम में जाना है। अपना देश तो वही है जहाँ जाना है, वही अपना धाम है। अपने ख्याल से इंसान कितना भी विदेश घूमे और उसे वहाँ कितना ही सुख आराम मिले, मगर वह उसे आराम समझता नहीं। जब तक वह अपने घर नहीं पहुँचता उसे चैन नहीं आता। इसी तरह रूह क्यों दुखी है? क्योंकि वह अपने घर से बिछड़ी हुई है। जीव अपने वास्तविक ठिकाने को भूलकर बाहर दुनिया के सामानों में सुख ढूंढता है, मगर ऊंचे घर और महलात बन जाने के बावजूद भी उसको चैन व आराम नहीं मिलता। अगर यही उसका अपना असली घर होता तो वह सुख से, आराम से जिंदगी बसर करता। उसे किसी प्रकार की चिंता ना होती, दुख ना होता, तकलीफ ना होती। मगर ज्यों ज्यों यह अधिक घर बनाता है, अधिक संपत्ति इकट्ठी करता है, त्यों त्यों ही दुखी होता है।
सुख के साधन बहुत किए, दुख का किया न कोई। तुलसी यह आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख होए। इंसान मायावी सामानों में सुख पाने के लिए कोशिश करता है, दुख के लिए नहीं। परंतु जो जो सुखी होने के लिए प्रयास करता है, अधिकाधिक दुख पाता है। सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी। सहजे ही सुख मिल गया, जब सतगुरु शरण गही। सुख पाने के लिए कोशिश तो बहुत करता है, परंतु दुख और चिंता ही बढ़ती है। जब सत्पुरुषों की संगत में आता है, तब उसको चैन व करार आता है। सही रास्ता तो यही है कि इंसान सत्संग में आकर और महापुरुषों से उपदेश लेकर उसकी कमाई करे, नाम जपे, भक्ति करे और अपना चित्त सत्संग में लगाए। तब उसको सही मायनों में सच्चा सुख और सच्चा आनंद मिल सकता है। केवल यही उसकी अपनी आत्मा की खुराक व आत्मा की सच्ची चीज़ है। इसी चीज़ को पाने के लिए आज श्री मंदिर जी का मुहूर्त हुआ। जो भी यहाँ आकर श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग और भजन करेगा, वह निश्चय ही अपने जन्म का सकारत कर लेगा। श्री वचनों की अनमोल निधि में सच्चे सुख को पाने के रहस्य को जानकर प्रेमी गुरुमुख जन निहाल हो गए। सबके चेहरों पर अपने ही शहर में भक्ति में वातावरण मिल जाने के कारण अपूर्व प्रसन्नता झलक रही थी। दिन रात माया की झिलमिल में फंसे हुए, माया की ही गुलामी झेलते हुए प्राणियों को आज इस दास्ता से मुक्त कराने वाले संत सतगुरु जो मिल गए थे, इसीलिए आत्मा सच्चे सुख की सांस लेने लगी। आपने आश्रम के पीछे पड़ी खाली जगह पर कृपा फरमाई। उसे बगीचे का भव्य रूप प्रदान करने के लिए भक्तों को उस स्थान को साफ करने की आज्ञा दी। सबने इस सेवा में भाग लेकर कुछ ही क्षणों में इस जगह को साफ कर दिया। आप स्वयं नर्सरी में जाकर रंग बिरंगे पुष्पों के पौधे लेकर आए और निज कर कमलों से उन पौधों को लगाकर उस बगीचे का उद्घाटन किया। कुछ समय पूर्व जो भूमि घास फूस से भरी पड़ी थी, महाप्रभु जी की कृपा से कुछ ही पलों में सुंदर वाटिका के रूप में सुशोभित होने लगी। महापुरुषों की दृष्टि जहाँ पड़ जाए, वहाँ जड़ व चेतन हर चीज में निखार आ जाता है। सब गुरुमुख जन भी आपकी इन दिव्य लीलाओं एवं करिश्मों को देखकर हैरान रह जाते। नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त संपन्न कर आपने ओटावा के लिए प्रस्थान किया। ओटावा पहुंचकर समाचार मिला कि भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्ग सिधार गई है। महापुरुष दूरदृष्टा होते हैं। उन्होंने दीपावली से पूर्व ही सब संगतों को श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान कर दिया। उस समय देश की परिस्थितियां बिगड़ गई और लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। सतगुरु सदैव अपने प्रेमियों के अंग संग रहते हैं और उनकी रक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। जीव बुद्धि उनकी महिमा व लीलाओं को समझ पाने में असमर्थ होती है। यह रहस्य बाद में प्रेमियों पर विदित हुआ कि श्री प्रभु जी ने अचानक ही ऐसा बदलाव क्यों किया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।